किसी भी चीज़ को सही से करने के लिए कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। डूज़ का मतलब वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और डोंट्स का मतलब वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी तरह स्टार्टअप में भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए या स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करने वाली चीज़ें हैं उनको हम मिस्टेक्स भी कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स अपने स्टार्टअप में करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो स्टार्टअप को मुश्किल में डाल लेते हैं या स्टार्टअप का ऐसा हाल हो जाता है कि उनको स्टार्टअप को बंद करना पड़ता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन 10 मिस्टेक्स के बारे में। 10 मिस्टेक्स जिससे आप सीखेंगे, 10 मिस्टेक जिससे आप बहुत कुछ समझेंगे और जानेंगे। अगर आप एक नए स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप अपना स्टार्टअप चलाते हैं तो आपको ये सारी वजह जानना, ये सारी मिस्टेक जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने स्टार्टअप को इन सब चीज़ों से बचा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को जो लाइक करके शेयर करें। क्या है वो 10 मिस्टेक्स जो स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी जर्नी में ज़रूर करते हैं? बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। आपको पता है कि 90% स्टार्टअप अपने पहले ही 5 सालों के अंदर अपने बिज़नेस को बंद कर देते हैं। मतलब 5 साल तक आते आते 90% बिजनेसेस जो है बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है बहुत सारी गलतियाँ जो अपनी जर्नी में वो करते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे ही फाउंडर्स जो है कर देते हैं या ज़्यादातर कर देते हैं। मैं उनके बारे में बात करूँगा। पहली मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं वो है स्टार्टिंग स्टार्टअप फॉर अ रॉन्ग रीज़न। देखिए, अगर आपका स्टार्टअप को स्टार्ट करने का रीज़न सही नहीं है तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कर चुके हैं। अब गलत रीज़न्स क्या होते हैं कि भाई मुझे जो है फंडिंग लेनी है और मुझे फटाफट रिच हो जाना है, या मुझे अपनी जॉब से बचना है, या मुझे पेयर प्रेशर है कि मुझे जो है एक अपना स्टार्टअप चलाना है, या फिर मैंने न्यूज़ में पढ़ लिया है कि स्टार्टअप चलाने से आप बहुत पॉपुलर और फेमस हो जाते हैं। शायद ये सारे रीज़न सही नहीं होते हैं। सही रीज़न होता है एक कमर्शियली वाइबल बिजनेस बनाना जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो लोगों की। तो अगर आपका रीज़न सही नहीं है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा रीज़न, प्रोडक्ट इज़ फॉर कंज्यूमर एंड यू आर नॉट द कंज्यूमर। ये सिंपल सी बात है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट में खो जाते हैं। हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा क्योंकि हमने इसको बहुत रिसर्च, बहुत डेटा के बाद, देखने के बाद हमने इसको बनाया है। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को समझना जिसके लिए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ होता है। तो कई बार अगर आप प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से या यूज़र के हिसाब से नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो। तो ये मिस्टेक आपके स्टार्टअप के लिए डिट्रीमेंटल हो सकती है, फैटल हो सकती है और आपके स्टार्टअप को बंद भी करा सकती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं पर उसको खरीदने वाला कोई नहीं होता। तीसरी गलती, हैविंग मल्टीपल फोकस। या तो आप एक प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स बनाने में लग जाते हैं, MVP से ऊपर जाते रहते हैं और आप प्रोडक्ट ही बनाते रह जाते हैं, या फिर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन जो है एक साथ ही शुरू कर देते हैं और अलग अलग अपने फोकसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या आप ऐसा करते हैं कि आप एक साथ बहुत सारी कंपनीज खोल लेते हैं। आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपको स्टार्टअप समझ में आने लगता है, तो आपको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जब आप अपने फोकस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपका उस चीज़ से फोकस हट जाता है जो आप स्टार्ट करके बनाने आए थे। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है जिसको आपको अवॉइड करनी है। अगली गलती जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं वो है नॉट हैविंग द राइट पीपल इन द टीम। देखिए, स्टार्टअप के लिए एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक कि आपकी जो अर्ली स्टेज की फंडिंग होती है वो इंटायरली आपके टीम के बेसिस पर होती है। तो अगर आपकी टीम में सही लोग नहीं हैं, वो लोग जिनके अंदर कोर स्किल्स हो, वो लोग जो स्टार्टअप को चला सके, मेनली आपने अपने दोस्तों को रख लिया या फिर बिना सोचे समझे लोगों को हायर कर लिया, बिना ध्यान दिए हुए कि वो क्या इस टीम के कल्चर के लायक हैं भी नहीं हैं या फिर एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर आपने ये कर लिया तो भी आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि अगर लोग जो है फ्रीक्वेंटली आ और जा रहे हैं आपके स्टार्टअप में, मतलब आपका स्टार्टअप स्टेबल नहीं है। तो और इसलिए जो है आपको इस मिस्टेक को जो है अवॉइड करना है ताकि आप अपने स्टार्टअप को स्टेबल रख सकें। पांचवी मिस्टेक, फियर ऑफ रीचिंग आउट। देखिए, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप जब स्टार्टअप चलाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ता है। आपको अपने कस्टमर को रीच आउट करना पड़ता है और आपको जो है आपके अपने इन्वेस्टर को भी रीच करना पड़ता है, आपको अपने जो कोलैबोरेटर्स होते हैं उनको भी रीच करना पड़ता है। अब हम
इनिशियली या शुरू के दिनों में ये सोचते रहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है रीच करने का, अभी जो है मैं बहुत छोटा हूँ या मुझे चीज़ें नहीं आती हैं या फिर मैं जो है अभी नहीं कर पाऊँगा, तो हम जो है इस डर से अपने लोगों तक रीच नहीं कर पाते। अब ये जो लोगों को रीच करने की हेजिटेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक साबित होती है स्टार्टअप्स के लिए, और काफ़ी हद तक जो है आप जो है डिले कर देते हैं अपनी प्रोग्रेस को, और वो जो है आपके लिए हानिकारक हो जाती है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। छठी मिस्टेक है कॉपिंग। देखिए, हम जब स्टार्टअप करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। इंस्पिरेशन लेना बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बुरा नहीं होता, बट कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट से इम्प्रेस होते हैं, वैसा ही एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि शायद सेम प्रोडक्ट बना लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें, पर अपनी यूएसपी उस इंस्पिरेशन में ज़रूर डालें। सिर्फ कॉपी करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लॉन्ग टर्म में जो है बिखर जाएंगे, या फिर जो है आप अपने स्टार्टअप को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए, कॉपी मत करिए। 7th रीज़न, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बार हम लोगों के पास रीच नहीं कर पाते। एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हमें इंपॉर्टेंट लोगों को रीच करना होता है तब हम बिना प्लान के उनको रीच आउट कर लेते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, आप एक इन्वेस्टर के पास चले गए बिना प्लान के, तो इन्वेस्टर आपको उसी हिसाब से जज करता है। उसको लगता है कि आप केपेबल नहीं है या आप प्रिपेयर्ड नहीं है, और अगली बार जब आप रीच करेंगे तो उसी परसेप्शन के साथ जो है वो आपको देखेगा या उसी परसेप्शन के साथ वो आपको ट्रीट करेगा। तो जब भी आपको किसी के पास जाना होता है स्टार्टअप के अंदर कोलैबोरेशन करने के लिए या फिर सेल करने के लिए या फिर जो है आपको इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो प्रिपरेशन और बिजनेस प्लान या प्रपोजल बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगली मिस्टेक जो स्टार्टअप फाउंडर करते हैं वो अपने स्टार्टअप के लिए नॉट बिल्डिंग राइट प्रोसेसेस। देखिए, एक स्टार्टअप को चलाने के लिए प्रोसेस की बहुत ज़रूरत होती है। हर चीज़ का एक प्रोसेस जो है बिल्ड होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट होना ज़रूर चाहिए। अगर आप अपने स्टार्टअप में कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आप एक कंपनी है जो एक काम को एक ही तरीके से करती है। यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और एक ही काम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आती है और डिफरेंस आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है आप जो है गलतियां बहुत ज़्यादा बड़ी करते हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता कि कोई चीज़ हमारी कंपनी में हो रही है तो वो कैसे हो रही है, या कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है। तो सही प्रोसेस सेट करना, एक सही प्रोसेस ना सेट कर पाना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है बहुत मुझे जो बतानी है और जो शेयर करनी है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर काम ना कर पाना। देखिए, फर्स्ट टाइम को फाउंडर्स जो या फर्स्ट टाइम जो फाउंडर्स होते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादातर प्रोडक्ट पर अपना टाइम लगाते हैं। वो इस बात पर टाइम नहीं स्पेंड करते कि कैसे उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे वो मार्केट में पहुंचेगा और कैसे वो सेल होगा। जो कि सेकेंड टाइम फाउंडर जो है ना, पहले प्रोडक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर फोकस करते हैं। तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपको प्रोडक्ट बेचना किसको है, बेचना कहाँ पर है, तो शायद आप प्रोडक्ट जो है बनाकर भी जो है बेच नहीं पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट बिकेगा तो कंपनी आगे बढ़ती है, प्रोडक्ट चलेगा तभी आप जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो ये मिस्टेक जो है जो फाउंडर्स करते हैं, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, वो उनसे जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अवॉइड करें। 10वीं मिस्टेक, वी बिकम CEOs वेरी अर्ली। देखिए, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको पहले बिजनेस खड़ा करना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो फिर CEO किस बात का। तो आपको CEO बनने से पहले, मतलब आपको अपनी टीम में इधर उधर ऑर्डर्स देने के अलावा, जो है लोगों से जो है CEO बन के मिलने के अलावा, फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपकी कंपनी कैसे वर्कआउट करे। बी अ लीडर फर्स्ट, क्रिएट अ कंपनी, देन बी द CEO। हम पहले ही CEO बन जाते हैं तो हमारे एटीट्यूड में आ जाता है दैट वी शुड बी इन अ कंफर्ट जोन, वी शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, और हमारा ईगो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि एक जो फाउंडर होता है वो एक लीडर होता है जिसको सारे हैट्स पहनने होते हैं। उसको पियोन भी बनना होता है और उसको जो है $multi-billion कंपनी से जाकर मीटिंग भी करनी होती है। तो ये क्लैरिटी जो है ना, कि आप CEO बनने से पहले लीडर बने और कंपनी खड़े करें। अल्टीमेटली CEO तो आपको ही बनना है। तो इस बात का जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो हमने आज बात करी 10 उस मिस्टेक्स की जो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जो है आप जो है अपने स्टार्टअप को बढ़िया से चला सके। देखिए, गलतियां हम सारे अपने प्रोसेस में करेंगे, सारी गलतियां होंगी, लेकिन ये तो वो गलतियां हैं जो सब करते हुए आ रहे हैं, और हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए। हमें खुद इन गलतियों को करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप गलती ये वाली करके सीखेंगे ना, तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होने वाला है। आपको अपने पैसे और अपनी
वक्त की कीमत को समझना चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए इस मिस्टेक को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, देखिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने इनमें से कौन सी मिस्टेक करी है या कौन सी वो मिस्टेक है जो शायद मैंने मेंशन आज की इस वीडियो में नहीं किया है। और बाकी वीडियो मेरी जो मैंने इससे पहले को फाउंडर्स पर बनाई थी वो भी ज़रूर आप देखें, और मुझे सजेशन भी दें कि कौन सी वीडियो जो है जो किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसी के साथ सैयद आसिफ इकबाल साइनिंग ऑफ।